नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। कोरोना के चलते देश के ज्यादातर निजी स्कूलों का राजस्व 20 से 50% तक कम हो गया है। इसके अलावा नए शिक्षा सत्र में नए दाखिले भी बेहद कम हुए हैं। इससे साफ है कि निजी स्कूलों की मनमानी और खुली लूट से अभिभावकों का मोह भंग होने लगा है। उनका झुकाव अब सरकारी स्कूलों की तरफ होने लगा है। सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए बढ़ती भीड़ इसी का परिचायक है। हम सब कोरोना महामारी से गुजरकर अब कुछ राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है, लेकिन हम सब घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी भी तो चलानी है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा को लेकर भी लोग सचेत होने लगे हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए तत्पर है, लेकिन निजी स्कूलों की खुली लूट के आगे बेबस अभिभावकों का रुझान अब सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ रहा है। इसलिए वे अपने बच्चों के दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। हर अभिभावक की चाहत होती है कि उसकी संतान को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले। अब तक उच्च मध्यम वर्ग के लोग लाखों रुपए देकर अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे थे। अभिभावकों की इस चाहत को निजी स्कूलों ने खूब भुनाया। इन निजी स्कूलों ने शिक्षा के बजाय अपने व्यवसाय पर ज्यादा बल देना शुरू कर दिया और फिर उनकी मनमानी शुरू हो गई, जिसके आगे अभिभावक बेबस हो गए। पर कोरोना ने सारे परिदृश्य को बदल दिया। इससे अभिभावकों की सोच बदली। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब सरकारी स्कूलों में सर्व सुविधाएं होंगी, जिससे अभिभावकों का इस ओर ध्यान जाएगा। छात्र पूरी तरह से निजी स्कूलों की तरफ रुख करेंगे। आज बात इसी मुद्दे को लेकर फीस पर फंसा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब हर जिले में अंग्रेजी माध्यम की तर्ज पर स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम शासकीय स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में महापुरुषों के नाम पर संचालित स्कूलों का उन्नयन होगा। महापुरुषों के नाम से संचालित होने वाले स्कूल ही हमारी पहचान है। इन ऐतिहासिक स्कूलों का उन्नयन बहुउद्देशीय शाला के रूप में किया जाएगा। इस घोषणा के बाद से बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने इस बात का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या इंतजाम है। चर्चा को विस्तार दें, उसके पहले देख सकते हैं। कल तक स्कूलों के उन्नयन को लेकर दिल्ली के स्कूलों की बात होती थी। केजरीवाल सरकार की प्रशंसा देश भर में हो रही थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों की तारीफ पूरे देश में हो रही है। दरअसल लगभग 1.5 साल भूपेश सरकार ने रायपुर में 3 अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की थी। इसमें सभी वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे भी इसमें पढ़ रहे हैं। स्कूल की फीस भरने की जरूरत नहीं है। कॉपी किताब और यूनिफॉर्म भी सरकार दे रही है। सरकार का कहना है कि अब बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत यही रायपुर से हुई थी। हर जिले में एक की बात थी, डिमांड आती गई तो 172 हो गए। सीएम बघेल का कहना है कि जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी, हम इसे बढ़ाते जाएंगे। उन्होंने एक नई घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अब सभी जिला मुख्यालयों पर एक हिंदी माध्यम स्कूल का पुनर्निर्माण कराएगी, जिसे स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल कहा जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में हर ग्राम स्तर पर कई स्कूल हैं, जहां बच्चे सुविधाओं के अभाव में पढ़ रहे हैं। शायद विपक्ष को भी यही तर्क नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा है कि आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियों में खामियां है। सरकार को पुराने स्कूलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है और प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी हिंदी माध्यम स्कूल उसी स्तर का, जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उसी प्रकार से वो स्कूल भी का निर्माण किया जाए। पुराने स्कूल थे उसमें ताला बंद है, कहीं पर फर्नीचर नहीं है, कहीं पर अभाव है। नए स्कूल का सपना दिखाया जा रहा है। ये उसी तरीके का है कि जैसे एक बड़ा मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जाती है, जो 10 साल में पूरे हो। अंग्रेजी समय की मांग है, इसलिए
स्वामी आत्मानंद स्कूल का खोला जाना स्वागत योग्य है, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किसी बड़े मकसद को साधने के लिए सारी आवाजों को सुनना जरूरी होता है। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी, गोस्वामी की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में बंसाली जी हैं, बंसाली जी का स्वागत है। और प्रोफेसर LS निगम जी हैं, शिक्षाविद हैं हमारे साथ जी। सबसे पहले शिक्षाविद निगम साहब हैं। निगम साहब, जैसा कि जो अभी हमारे सामने आंकड़ा आया है कि निजी स्कूलों का प्रतिशत, जो दाखिले का प्रतिशत है, वो घटने लगा है और इसमें कमी 20 से 50% के लगभग कमी आई है। ये क्या साइन करता है? और खासकर जो आत्मानंद स्कूल खोला गया, उसी तरह से हिंदी स्कूल भी खोले जाएंगे, क्या ये आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में ये संभव हो पाएगा? निजी स्कूलों के साथ उनका जो कंपटीशन होगा वो चल पाएगा? देखिए, किसी भी वेलफेयर स्टेट की भी आवश्यक होता है कि वह जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे जी। तो स्वास्थ्य का निगम साहब कहीं निगम साहब तकनीकी कारणों से कहीं आपको परेशानी तो नहीं हो रही? हाँ, कुछ इको जी 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 नहीं, इको हो रहा है थोड़ा। जी 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 जी, आप बोलिए, अब नहीं होगा तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। तो एक्चुअली क्या है कि जो शिक्षा है, दुनिया के जितने शिक्षाविद हैं वो ये मानते हैं कि अगर स्कूल की शिक्षा जी सही हो जाए तो ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों को, विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होती जी। तो इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि स्कूली शिक्षा को मजबूत करना आवश्यक है जी। और जैसा कि आपने बताया कि इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन ने पहले स्टेप में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल शुरू किए और दूसरे में हिंदी माध्यम की शुरू। इसमें कोई शक नहीं कि स्वतंत्रता के बाद से अभी तक के सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कुछ गिने चुने संस्थाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। खाली शहरों के कुछ विद्यालय अच्छे थे और इस दिशा में अगर ये प्रयास किया गया है तो बहुत सुंदर प्रयास है, स्तुत्य प्रयास है। अगर इसको जहां तक के कुछ लागू करने का सवाल है उसमें हम देखते हैं कि अगर विल पावर हो तो यह संभव हो जाता है। विल पावर हमको दिखाई दिया है कि 3 स्कूल से संभव तो हो जाएगा निगम जी, संभव तो हो जाएगा। आप शिक्षाविद हैं, मैंने देखा है पिछले 2-3 दशक से जिस तरह से निजी स्कूल फैल रहे हैं, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, छोटे-छोटे 4-4 कमरों में भी छोटे-छोटे नर्सरी की स्कूल लगा दी जाती है। ये सब ये नहीं आपको इशारा करती कि सरकारी स्कूलों में सही व्यवस्था नहीं है, इसलिए मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार भी, यहाँ तक कि निम्न परिवार, निचले दर्जे का परिवार भी ये चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और अंग्रेजी मीडियम पढ़े, सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं जा रहे। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने उसी को और आपका इशारा किया था जी। स्वतंत्रता के बाद से स्कूलों की ओर उस ढंग से व्यवस्था नहीं की गई, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो सरकारी स्कूलों की जो कमजोरी थी उसका स्थान जो है प्राइवेट स्कूल ग्रहण करते गए और धीरे धीरे ये हुआ कि सभी लोग, चाहे उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो और निम्न वर्ग का भी है, सरकारी स्कूल के बदले प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और चुनौती अभी भी है। इसकी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सचमुच ही हम जो है वेलफेयर स्टेट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुराग सिंहदेव जी हैं, विपक्ष क्या करता है? सिंहदेव जी, कम से कम आत्मानंद जैसी स्कूल के लिए तो आप बधाई दे ही सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को या सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को। ठीक है, अभी शुरुआत है, लेकिन अभी 2.5 साल उनके बाकी है, बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। ऐसे में विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई प्रयोग किया जाए तो वास्तव में स्वागत योग्य है, इसमें कोई आशंका नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन बात यदि हम करें कि 2.5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकारी विद्यालय है उनकी क्या दशा है, तो ये ध्यान में आएगा कि कई जो स्कूल्स हैं वहाँ की स्थिति जर्जर है, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ टीचर्स का अभाव है,
तो इन सब की पूर्ति की आवश्यकता थी। जैसे भाजपा की जब सरकार थी तो हम हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल खोले और उसको हमने 10 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल खोला और फिर हर 12-15 किलोमीटर के अंदर एक हायर सेकेंडरी खोला। ये करके हम शिक्षा को लोगों तक पहुंचा पाए। सरस्वती साइकिल योजना में जो बालिकाएं थी जो ड्रॉप आउट हो जाती थी उनके लिए हमने योजना बनाई ताकि बालिकाएं स्कूल तक पहुंच सके। तो ये हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। अब प्रश्न ये है कि आत्मानंद विद्यालय पे भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बाकी विद्यालय की अपेक्षा क्यों की जा रही है, इस पर दूसरा ध्यान दिया जाए। और आत्मानंद विद्यालय में जिस तरीके से स्लो प्रोसेस में काम चल रहा है और जिस तरीके से शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षक भर्ती में ही प्रश्न उठ रहे हैं। जहाँ भी शिक्षक भर्ती हो रही है यदि इंग्लिश मीडियम के टीचर उस स्टैंडर्ड के नहीं है, उस ग्रेड के नहीं है, तो वो शिक्षा किस प्रकार से देंगे। उसमें ही कई जगह पर भेदभाव और कई जगह पर भाई भतीजावाद की शिकायत आ रही। तो पहले तो यदि गुणवत्ता देना है तो गुणवत्ता युक्त भर्ती से लेकर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा आपको। और सर्वांगीण शिक्षा के लिए सभी विद्यालयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सरकार ये काम न करके ढिंढोरा पीटने का काम, तो ढिंढोरा पीटने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। ढिंढोरा पीटने से कोई सामाजिक बदलाव नहीं आएगा। शिक्षा को जब तक आप सर्वव्यापी नहीं बनाएंगे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान अटल जी के सरकार ने केंद्र में चलाकर पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की, तो आप छत्तीसगढ़ में शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं तो उस पर आपको ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा और इसीलिए विपक्ष ने ये सवाल खड़ा किया। सिंहदेव साहब, एक छोटा सा सवाल है हमारा। आपने कहा कि सरकारी स्कूल जर्जर अवस्था में पड़े हैं, शिक्षकों की कमी है। एक सवाल, तो क्या ये जर्जर 2.5 साल में कर दिया भूपेश सरकार ने सारी विद्यालयों को? आपने 15 साल शासन किया। 15 साल आप रहने के बाद क्या ऐसा कोई आपने प्रयोग किया आत्मानंद जैसे स्कूल की? ऐसे प्रयोग तो किए गए कि डीएवी के रूप में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के रूप में हमने अपग्रेड किया स्कूल को। कई मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए और शिक्षक भर्ती, शिक्षाकर्मी भर्ती उस समय किया गया, हमने उनको अपग्रेड किया। और कुल मिलाकर यदि हम बात कहें कि इस 3 साल में उनसे क्या स्थिति रही है तो ये ध्यान में आएगा कि वास्तव में इसकी उपेक्षा होगी कहीं न कहीं। और इसलिए आज हम तो उसमें निष्पक्षता रखते थे कि जितने टीचर्स हैं उनका सभी समान प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसफर में कोई भाई भतीजावाद ना हो। अब फिर वही स्थिति आ रही है कि शहर के सारे टीचर सिमट जा रहे हैं, दूर के विद्यालय में पढ़ाने वाले लोगों का अभाव हो गया है। कहीं न कहीं राजनीतिक सिफारिश के कारण वो शहर के निकट आ जाते हैं, तो इस पर शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं प्रभावित होती है। नहीं, आपने कहा जर्जर स्कूलों का पहला सवाल मैंने किया था कि जर्जर स्कूल हो गए हैं, क्या इनमें 2.5 साल में ही हो गए हैं? नहीं, देखिए मेंटेनेंस न किया जाए तो स्वाभाविक रूप से जब जर्जर हो जाएंगे। और पिछले 1.5-2 साल में स्कूल बंद रहे हैं कोविड के कारण, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसे में तुमको रिमेंटेन करने की जरूरत है, फिर से उसको फंक्शन में लाने की जरूरत है, इसलिए मैंने जर्जरता का प्रश्न उठाया। चलिए भंसाली जी, स्कूल जर्जर हो गए हैं, आपने उनका मेंटेनेंस नहीं किया, एक सवाल आपके सामने खड़ा हुआ है। दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ है कि आप एकाध मॉडल सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी और स्कूलों की क्या स्थिति होगी, उनको भी सुधारने की जरूरत है, ये भी सिंहदेव साहब जी ने खड़ा किया है। तीसरा सवाल ये खड़ा किया है जो बहुत ही यक्षप्रस्त है, वो ये है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते जो शिक्षक हैं उनका शहरों, सभी लोग चाहते हैं कि मैं शहर में रहूं, शहरों की तरफ का स्थानांतरण हो रहा है और बाकी जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं वहां शिक्षक है नहीं, शिक्षक विहीन स्कूल हो रहे हैं, ऐसा सिंहदेव जी कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है। इन्होंने शुरू में कहा कि हम प्रशंसा करते हैं, जैसा कि कहा तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि कोई प्रयास तो हम कर रहे हैं। आज आत्मानंद स्कूल के नाम से, स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खोले जाने हैं उसमें 3 स्कूल मैं आपको बता दूं आदरणीय त्रिपाठी जी पहले खोले गए थे। बाद में सारे जिलों से इतनी डिमांड आई कि 172 स्कूलें खोली जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी स्कूलें खोली जा चुकी हैं। मैं आपको, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हुई है कि कल
लगभग मैं आपको बता दूं, अभी ये बातें कर रहे थे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं स्वयं अपनी आंखों से कल जो आंखों देखी है वो आपके चैनल में बता रहा हूं कि कल 4 या 4:15 बजे ये तय हुआ। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्तागण जो दिल्ली से आई हुई थी, एजुकेशन पे चर्चा छिड़ी, तो बिल्कुल 4 बजे ये तय हुआ कि चलिए हम आपको हमारे छत्तीसगढ़ का स्कूल एजुकेशन का मॉडल दिखाते हैं। रायपुर के ही शहीद स्मारक स्कूल में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाई गई है अंग्रेजी माध्यम की, वहां पर औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री जी का आधे घंटे में हुआ है। उस औचक निरीक्षण में मैं भी मौजूद था और इसका लाइव प्रसारण भी किया गया है सोशल मीडिया में, आप देख सकते हैं। बच्चे कितने खुश थे जो वहां पढ़ रहे थे, टीचर, लैब, लाइब्रेरी, हर चीज को पूरा मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया और कहीं पे भी एक चीज भी कमी, कहीं पे भी कोई चीज की कमी नजर नहीं आई। हम क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन देने जा रहे हैं, इसमें तो प्रशंसा करनी चाहिए। आज गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा जो एक स्वप्न देखता था उसका परिवार कि हमारा बच्चा स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, हमारा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन लेगा, हम एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्कूल में मैं आपको बता दूं त्रिपाठी जी, फीस भी नहीं ली जा रही है, कॉपी किताब और जो अन्य आवश्यक वस्तु है बच्चों को पढ़ने के लिए वो भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। निश्चित तौर पर भविष्य का निर्माण हम करने जा रहे हैं, इसमें तो इन्हें प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरे राज्यों के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को भी ये देख लें, यहाँ बैठकर सिर्फ बात ना करें, उत्तर प्रदेश चले जाएं, वहाँ की स्कूलों की स्थितियां देख लें। 15 वर्ष इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी इन्होंने कहा कि 2.5 साल में हमने जर्जर कर दिया स्कूलों की हालत को। बड़ा दुख होता है, 15 साल में जो इन्होंने जर्जर किया था उस ढांचे को सही करने का, उस ढांचे को सुधारने का काम हम कर रहे हैं। कोविड के दौरान आपने मेंटेनेंस नहीं किया, मुख्यालय में कोविड के दौरान आपने मेंटेनेंस नहीं किया। स्कूल भी स्वामी आत्मानंद हिंदी स्कूल के नाम से खोला जाए। कोविड के दौरान आपने मेंटेनेंस नहीं किया। बंद थे, पर स्कूल बंद थे तब भी। कोविड के दौरान उस समय लोगों की, आदरणीय त्रिपाठी जी, जान को बचाना जरूरी था, लोगों के प्राणों की रक्षा करना जरूरी था, जो हमने किया। और उस दौरान भी मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई को हर द्वार और मोहल्ला क्लास के प्रोग्राम के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों को दी गई, और छत्तीसगढ़ में जो एक मॉडल था मोहल्ला क्लासेस के माध्यम से जो मोहल्लों में जाकर बच्चों को स्कूली शिक्षा दी गई और उनके वर्ष खराब दिए और बेहतर इसका अनुसरण मुझे जानकारी मिली कि अन्य राज्यों ने भी किया। तो कहीं पे भी शिक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य है, और जहां पर बोलते हैं ना कि पढ़ेगा भारत तो गढ़ेगा भारत, तो इसकी शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से। भंसाली जी, 2 सवाल है यहाँ। निश्चित हमने खुद तारीफ की है से जो कारवां शुरू हुआ है भंसाली जी, निश्चित तौर पे आत्मानंद 172 स्कूल तक के कारवां पहुंचेगा। हम 2 सवाल है यहाँ पे। एक तो सिंधे जी ने जो आरोप लगाया कि ट्रांसफर को लेकर राजनीति के तहत ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दूसरा एक सवाल ये है कि जो बात हमेशा उठ के सामने आ रही है कि जो प्राइवेट स्कूल में है, आपने शायद वादा भी किया था, चुनाव के पहले भी वादा किया था कि हम इसमें नियंत्रण लाएंगे, उनकी मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। अब कैसे मनमानी बढ़ रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभिभावकों की तरफ से ये बात हमेशा कही जा रही है। ऐसे में अभी तक आपने जो इन पे नियंत्रण रखना चाहिए, फीस रेगुलेटर कमेटी बनानी चाहिए, वो तक नहीं बनी है। इस पे हम आपसे उत्तर जानना चाहेंगे। बच्चों के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, ये हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट से इस विषय में निर्णय भी आया है, और उस हाईकोर्ट के उस निर्णय को या उस आदेश को जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से फॉलो भी किया जा रहा है। कहीं पर यदि कोई शिकायत आती है कि अत्यधिक ज्यादा फीस ली जा रही है या कोई स्कूलों में मनमानी की जा रही है, तो वो बिल्कुल निसंकोच शिकायत करें, उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। मैं जैसे कि अभी आपने भी आपके स्टोरी में बताया और आप भी शुरू में कह रहे थे कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे तो वहाँ पढ़ ही रहे हैं और हर वर्ग के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जिनका एक स्वप्न था, वो स्वप्न देखिए पूरा हो रहा है। 3 से जो कारवां शुरू हुआ 172 तक पहुंच गया है, और मैं आपको बता दूं कि ये 172 में भी नहीं रुकेगा। हम आगे और भी इन चीजों को, इस प्रकार के और स्कूल खोलने की योजनाएं भी बना रहे। साथ ही जो पुराने स्कूल हैं उनको भी किस तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहां पर किस तरीके से बेहतर और उसकी स्थितियां परिस्थितियां की जाए जो इन 15 वर्षों में जर्जर हो चुकी थी, उसको सुधारने का काम भी हमारा है। हम उसको भी सुधारेंगे, और हमारा जो उद्देश्य है कि हर बच्चे को इस प्रदेश में एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, उस और ये सरकार भरपूर प्रयास कर रही है और सफलता की
पायदान पर भी पहुंच रही है। वैशाली जी, इसमें एडमिशन किसको देंगे? और कल मैंने खुद जैसा कि कहा, वैशाली जी, इसमें एडमिशन किसको? क्या ये सारी चीजों को निम्न आय वर्ग के लोगों को के बच्चों को एडमिशन इसमें देंगे कि कोई भी अपना बच्चा पढ़ा सकता है? देखिए, कोई भी अपना बच्चा पढ़ा सकता है। तो जो उच्च वर्ग के होंगे वो तो मुझे लगता है जो बिल्कुल जो इनकम टैक्स पे होंगे और जिनको बिल्कुल किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी वो क्यों पढ़ाएंगे। ये मध्यम नहीं, अगर क्वालिटी अच्छी है तो पढ़ाएंगे है और उनको क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, अच्छी स्कूल में पढ़ाई हो रही तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, स्कूल अच्छी हो रही है, पढ़ाई हो रही है और इसके जो मापदंड है यदि उसमें खरे उतरते हैं तो भी हमारी जो प्राथमिकता है निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे ही हैं। परिवार के बच्चे मुझे नहीं लगता उनके माता पिता के पास है। उनको तो खुद आगे आकर अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं एडमिशन करवाना चाहिए। उनको तो ये देखना चाहिए कि भाई निजी स्कूल में वहां पर ही जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ रहे वहीं पर पढ़े। तो ये निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए ही उन्हीं को इसमें फोकस किया जा रहा है। जी, स्कूल की फीस नहीं पटा सकते, जो कॉपी किताब नहीं खरीद सकते, जो यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, हम उनको शिक्षा देने की, बेहतर शिक्षा देने की, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करते हैं। सिंघल साहब दिशा में काम कर रहे हैं। सिंघल जी, देखिए अंसारी साहब जो है वो इतनी सारी उपलब्धियां बता रहे हैं। मुझे तो ये पूछा है कि जो 1.5-2 स्कूल की गणना वो बता रहे हैं इसमें आखिर वो भर्तियां कब तक पूरी हो जाएंगी, कब तक ये स्कूल खुल जाएंगे, कब तक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा? क्या 5 साल पूरा होने के इंतजार कर रहे हैं आप? उसके बाद ये स्कूल खुलेंगे, उसके बाद सही व्यवस्थाएं होंगे। तो आप बड़ी बड़ी घोषणाएं जो कर रहे हैं, इस घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। आपको तो यथार्थ जमीन में उतार के टाइम फ्रेम में इस काम को पूरा करना है। कब आपकी स्कूल की क्वालिटी मानी जाएगी? वो उत्तर दे तो रहे हैं सिंघल जी। सिंघल जी कह तो रहे हैं कि अभी 3 से शुरुआत हुई है, आगे 172 जाएगा और ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा। कोई भी चीज अचानक जादू की छड़ी घुमाने थोड़ी हो जाती है। सिंघल जी, ये सारी चीजें अंतिम में करेंगे, शराबबंदी अंतिम में करेंगे, ये शराबबंदी का कोई यहाँ ये शराबबंदी अंतिम में करेंगे, 5 साल की बात करेंगे। सिंघल जी, यहाँ शराबबंदी पे नहीं बात हो रही, शिक्षा पे बात हो रही है। अब इसमें इनके इरादे और वादे में ही संदेह है त्रिपाठी साहब। इनके वादे और इरादे में संदेह है। किस तरह का संदेह? बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। संदेह किस तरह का है? शिक्षा के क्षेत्र में नहीं करते। किस तरह का संदेह है शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर बता दीजिए। शिक्षा के बारे में कहा ना कि ये बताएं कितने भर्ती कब करेंगे, ये बताएं कि वो जो बाकी स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं वहाँ स्कूल में कब तक वो स्कूल ठीक होंगे। बाकी स्थानों पर जो आप बताइए ये 15 सालों में स्कूल जर्जर कैसे हुए? अपग्रेडेशन कितना किए, कितना अपग्रेडेशन किए भाई? ये बताएं अनुराग जी, ये स्कूल जर्जर कैसे हो गए भैया? आप लोगों ने काम नहीं किया जब भी तो जर्जर हो गए। उसको ठीक कर रहे हैं। आप बोले कोविड में बंद स्कूल में क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं? कहीं तो विरोध करना बंद करिए। अब यहाँ पे अरे बच्चे खुश है, आप नहीं चाहते कि बच्चों को एजुकेशन मिले? बताइए, एजुकेशन मिल रही है, उनके माता पिता खुश हैं, बच्चे खुश हैं, आपको भी खुश होना चाहिए। हर बात पे राजनीति करना मुझे नहीं लगता उचित है। चलिए, निगम जी हमारे साथ हैं। निगम जी, क्या आपको लग रहा है कि ये प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, जो नियंत्रण करता है उसको अपने बिजनेस की तरफ देखना पड़ता है, इसमें क्वालिटी भी मेंटेन करता है। ऐसी स्थिति में सरकारी ढर्रा जो व्यवस्था होती है, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकारी व्यवस्था जो होती है उस व्यवस्था के तहत आप भी समझते हैं उतनी जिम्मेवारी से सरकारी शिक्षक काम नहीं कर पाते। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, माफ करिएगा। तो क्या ये प्राइवेट स्कूलों से, जैसे वंशाली जी भी कह रहे हैं कि जो टैक्स पेई है उनके बच्चों के लिए वो स्कूल नहीं है एक तरह से, तो क्या कंपटीशन हो पाएगा? एक दूसरा, क्या आपको नहीं लगता है ऐसा कि ये सरकारी स्कूल, आप तो बहुत लंबे समय से अनुभव है आपको, सरकारी स्कूलों की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई है। स्वतंत्रता के बाद से सिर्फ सरकारी स्कूल थे, 1-2 को छोड़ दें, और वहीं से पढ़ के आप और निकले, सब आगे आगे बढ़ते गए। इन स्थितियों में उस जिले का जो मुखिया हो
यानी कलेक्टर से बात कर ले, जो क्लास 1 अधिकारी हो उनको एक कंपलसरी कर दिया जाए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिला करवाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि उन सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है वो सब एकदम ठीक हो जाएगी, चौक चौबंद हो जाएगी? थोड़ा सा समय देंगे जी। इसमें होता यह है कि अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम को आपने ठीक कर लिया जी। आज आईआईटी, एनआईटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स है, ये भी सरकारी संस्थान है जी। और इसके पैरेलल सैकड़ों संस्थान जो प्राइवेट सेक्टर में है जी। वहां लोग नहीं जाते। टॉप प्रायोरिटी जो है आईआईटी, एनआईटी, एम्स की होती है जी। तो ऐसा वह भी जो है सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी सिस्टम हमेशा फेल होते हैं। लेकिन आपने एक बहुत सही बात कही कि 1900 जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से धीरे धीरे स्थिति जो है बिगड़ती गई और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उन्होंने जो वैक्यूम पैदा हुआ था उस वैक्यूम में उन्होंने अपना एक्सटेंशन कर दिया और ये प्रक्रिया बड़ी लंबी चली है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आपने जो बहुत अच्छी बात कही त्रिपाठी जी कि अधिकारियों के बच्चों को पढ़ना चाहिए। भूटान में जो है जो राजा है राजा कहीं भी भेज सकता था, कैम्ब्रिज भेज सकता था, देहरादून भेज सकता था, लेकिन भूटान के राजा ने अपने स्कूल को सरकारी स्कूल भेजा और उसके साथ सारे स्कूल जो है भूटान के अपग्रेड हो गए। अगर किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ते कोई देखता है तो उसको व्यंग करता है कि आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ एक आदर्श स्थिति है जो भूटान जैसे छोटे से राज्य ने देश ने करके दिखाया है, उस हिसाब से हमको प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः आज से नहीं बल्कि एक लंबे समय से शिक्षा को मार्जिन में रखा गया है, हमेशा हाशिए में रखा गया है और उपेक्षित विभाग जैसा माना गया है, जिसके दुष्परिणाम ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के लोग काफी आगे आ गए। अब अच्छी शिक्षा तो चाहिए, अगर सरकार नहीं देगी तो इसके विकल्प के रूप में प्राइवेट लोग आएंगे। तो अगर आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली, क्यों नहीं हम जो है स्वामी आत्मानंद के नाम से स्थापित हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स को ठीक उसी प्रकार से बनाएं जिस प्रकार से आईआईटी या नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय होते हैं। अगर उस स्तर पर हम आ गए तो निश्चित रूप से जो है फिर मध्यम वर्ग के साथ उच्च वर्ग के लोग भी वहां अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे। इस ब्रांडिंग की आवश्यकता है। आपने एक बात कही, लगन, मेहनत और शिक्षा आपने एक बात कही कि सरकारी आईआईटी हो, एनआईटी हो, यहाँ सरकारी जो संस्थान है उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसकी वजह भी है, मेडिकल कॉलेज भी है प्राइवेट, उसकी वजह है कि उनकी फीस, प्राइवेट जो संस्थान है उनकी फीस बहुत लंबी होती है और सरकारी जो कॉलेज है, संस्थान है, उनमें फीस कम होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। निगम जी, नहीं ये अवधारणा आईएम्स के संबंध में गलत होगी। आज 15 लाख रुपए एमबीए की फीस है उनकी। सवाल है कि साइमल्टेनियसली दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। सामान्य स्कूलों में हम जाते हैं तो जरूर फीस कम है संस्थाओं में। जैसे आप गवर्नमेंट में आप आ जाइए, नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ठीक से प्रयास किया जाए, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, विवेकानंद विद्यापीठ है कोटा में, और नारायणपुर में जो आश्रम द्वारा, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित स्कूल है, वहाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी शिक्षा का स्तर है, दे आर प्रोड्यूसिंग ए वेरी गुड स्टूडेंट्स। नासा तक में वहाँ के विद्यार्थी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में नहीं होता। दूसरा क्या है कि एक और जो इशू था कि वो इशू है क्या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे, पीपी के मॉडल पे काम किया जा सकता है। इसमें पिछली सरकार ने जरूर काम किया था थोड़ा सा। अब उसके रिजल्ट जो है उसका असेसमेंट हुआ नहीं है। जो सिंहदेव जी बोल रहे थे कि डीएवी, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल्स के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया था, वो एक प्रयास था, लेकिन उसमें एक चीज क्या हुई थी, शासकीय जो संसाधन थे वो एक प्राइवेट बॉडी को सौंप दिए गए थे। यहाँ जो है हो रहा है वो शासकीय जो संसाधन है वो शासन के द्वारा ही शासकीय मद में ही बने हुए, जबकि जो डीएवी में हुआ था कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब है, लाइब्रेरी है, बिल्डिंग है, सब जो है डीएवी को सौंप दिए गए थे। तो ये थोड़ा सा अंतर, बारीक अंतर इसमें दिखाई पड़ रहा है। अब गुणवत्ता जो है वो धीरे धीरे आएगी, डे वन तो हो नहीं सकता, तो इसकी ओर प्रयास करना चाहिए और खाली बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान न देके क्वालिटी एजुकेशन की ओर ध्यान दें तो बेहतर होगा। चलिए, चलते चलते भंसाली जी, भूपेश जी नए नए प्रयोग करने के लिए पूरे देश में चर्चित हो चुके हैं। गोबर खरीदी से लेके बहुत सारी आपने आत्मानंद, क्या जो एक
हमारी तरफ से हो सकता है अलग अलग हो, हमारी तरफ से जो एक निगम जैसे मैं सवाल किया था कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, अधिकारी हैं, क्या वो अपने ऐसा कुछ आने वाले समय में कुछ करेंगे कि अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाएं तो अपने आप सरकारी स्कूलों की स्थिति सही हो जाएगी? क्या इस दिशा में भी भूपेश सरकार कोई कदम उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की दिशा में काम कर रहे हैं और ये सभी के लिए कोई भी इसमें दाखिला ले सकता है। अगर सरकारी अधिकारियों के बच्चे यदि दाखिला लेते हैं तो मोस्ट वेलकम। कंपलसरी करने की बात कर रहा हूं मैं, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। हाँ, तो हम तो यही चाहते हैं कि वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं और इस तरीके के निर्देश भी बीच बीच में जारी होते रहते हैं। पर होता ये है कि लगातार ट्रांसफर और पोस्टिंग जो होती है अधिकारियों की इस जिले से उस जिलों में, तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं कुछ समस्याएं आती हैं। बाकी कुछ अधिकारियों के बच्चे मेरी जानकारी में है, एक IAS ऑफिसर भी है, उनकी बेटी भी यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ती है, अवनीश शरण नाम है उनका। चलिए आप पता करिएगा। बड़ी सफाई से निकल गए भंसाली जी आप। रायपुर में है, टेक्निकल एजुकेशन में शायद। बड़ी सफाई से इस सवाल से अलग हो गए आप। दावा किया आपने, बड़ी सफाई से इस सवाल से अलग हो गए आप, उदाहरण बताने लगे। तो जवाब दे रहा हूँ जी। हम तो ये बोल रहे हैं सरकार की तरफ से आदेश हो, तो सरकार की तरफ से आदेश हो कि आपको पढ़ाना ही है। सरकार की तरफ से बिल्कुल ये निर्देश है कि बच्चों को आप अपनी सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए। तो अब वो उसको फॉलो करना है। ये तो 15 सालों में ये नहीं कर पाए, पर मुझे लगता है कि हम पहले तो इसके स्ट्रक्चर को और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को हम किस तरीके से बेहतर दे सकें उस दिशा में काम करें। समय तो हो गया हमारा। निर्देश और अनुरोध में बहुत अंतर होता है नितिन जी, निर्देश और अनुरोध में बहुत बड़ा अंतर होता है। चलिए समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंहदेव जी, आपका भी, निगम जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो पहले हालात यह थे कि संतान के जन्म के तुरंत बाद माता पिता पैसे का इंतजाम उनकी प्रारंभिक शिक्षा के नाम पर करते थे। यह एक अनजाने में तो शिक्षा स्वच्छता का अभाव था। इसके अलावा छात्रों में अनुशासन की कमी दिखाई देती थी। शिक्षक भी गैर हाजिर रहते थे। सरकारी स्कूलों की इस कमजोरी का पूरा लाभ निजी स्कूलों ने उठाया। देखते ही देखते गांव में निजी स्कूलों का कब्जा हो गया। एक तरह से शिक्षा का व्यापार ही शुरू हो गया। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कई बार अभिभावक लामबंद हुए, पर राजनीतिक संरक्षण के कारण उनकी आवाज दब गई। सरकार भी लाचार हो गई। इसके बाद प्रशासन नींद से जागा और थोड़ा बहुत ही सही स्कूलों में सुधार दिखाई देने लगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ने सरकारी स्कूलों का पूरी तरह से कायाकल्प का ऐलान तो कर दिया। क्या सरकार प्रदेश में फीस के नाम पर जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं उस पर भी लगाम लगाएगी? ये हुई छत्तीसगढ़ में फीस पर फसाद की बात। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर आस्था के नाम पर खूनी खेल नजर आ रहा है।